अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब की बुक कॉम्बिनेट्रिक्स, उनकी बुक का चैप्टर नंबर 4 जनरेटिंग फंक्शंस का लेक्चर नंबर 10 देखेंगे। आज के लेक्चर में हम पार्टीशंस ऑफ इंटीजर्स इसकी बात करेंगे, यानी कि इंटीजर की पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब होता है कि इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देना। नाम से ज़ाहिर है पार्टीशन, पार्ट में डिवाइड कर देना। तो कोई इंटीजर होगा, हम उसके कितने पार्ट्स कर सकते हैं सम में रहते हुए, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। अब फ़र्ज़ किया, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी। फ़र्ज़ किया हमारे पास एक इंटीजर 4 है ना, अब हमने इसके पार्ट्स करने हैं सम के लिहाज से, ठीक है। तो हम इसके कितने पार्ट्स कर सकते हैं, तो देखें कि 4 है ना, तो मैं इसे अकेला 4 भी लिख सकता हूँ, एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। और अगर इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं 3+1 भी लिख सकता हूँ, ये भी 4 हो गया। एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ तो इसको मैं 2+2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, एक ये भी पार्ट हो गया, ठीक है। इसको मैं 2+1+1 ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ये भी एक पार्ट हो गया। अब इसके अलावा मज़ीद इसका देखो तो 1+1+1 और +1 ये भी 4 बन जाएगा, ठीक है। तो कितने पार्ट्स हमारे पास आ गए, 1 2 3 4 5 पार्ट्स आ गए। तो मैं इसको लिखूंगा पार्टीशन ऑफ 4, यानी कि 4 की जो पार्टीशन आ गई वो कितने पार्ट्स आए हमारे पास, वो 5 पार्टीशन आए। तो मैं इस तरह लिख दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल यही नीचे लिखा गया है। तो देखें, इंटीजर हमने n की वैल्यू 4 ली, तो पार्टीशन ऑफ n ये 1 2 3 4 5, ये 5 पार्टीशंस बनी है किसकी, 4 की। और ये हमारे पास P ऑफ n आ गया, यानी कि P ऑफ 4 कितना आ गया हमारे पास, P और 4 मेरे पास आ गया 5, ठीक है। तो ये वाली एग्जांपल है। अब चलिए आइए हम थ्योरी पढ़ते हैं, हमें अच्छे से समझ आएगी डेफिनेशन क्या है सब कुछ। अ पार्टीशन ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर n की जो पार्टीशन होती है, इज ए कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, वो कलेक्शन होती है पॉजिटिव इंटीजर्स की, हुज सम इज इक्वल टू n, जिसका सम n के इक्वल आता है। एक पॉजिटिव इंटीजर n की, पॉजिटिव इंटीजर की बात की जा रही है, तो पॉजिटिव इंटीजर अगर मैं आपको बताऊं तो इसे इस तरह डिनोट किया जाता है, और इसमें हमारे पास नंबर्स होते हैं 1 2 3, 1 से स्टार्ट होता है, 0 नहीं आता इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है। अगर वो नॉन नेगेटिव कहते तो फिर 0 भी आना था, पॉजिटिव इंटीजर है तो ये वाला है। तो उन्होंने कहा कि अगर इनमें से कोई भी एक नंबर ले n, उसकी जो पार्टीशन होगी वो कलेक्शन होगी पॉजिटिव इंटीजर की ही। दोबारा हम पॉजिटिव इंटीजर्स की ही को ही कलेक्ट करेंगे, और उन पॉजिटिव इंटीजर्स को कलेक्ट करेंगे जिनका सम जो है वो दोबारा n के इक्वल है। एग्जांपल दिए, आपको समझ आई होगी। या फिर एक और है, अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग n एज अ सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विदाउट एनी ऑर्डर। वो कहता है कि n को एक्सप्रेस करना एक सम में कि पॉजिटिव इंटीजर्स के सम में, और इसमें कोई ऑर्डर नहीं होना चाहिए। देखें ना कि 4 को मैं लिख सकता था ना, मैंने कहा 3+1, ठीक है। तो आप इसको 1+3 लिख दें, ये भी वही बात है, ठीक है। यानी कि ये सेम ही है, ये अलग अलग चीज़ें नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 के पार्टीशन में 3 और 1 इनको ऐड किया, ये भी कलेक्शन है किसकी, दो पॉजिटिव इंटीजर्स की, जिनको प्लस किया तो 4 आया। 1 और 3 लिख दें, ये भी सेम ही बात है, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर मानी नहीं देता, तो ये लिखा हुआ है विदाउट एनी ऑर्डर। नेक्स्ट देखें, द नंबर ऑफ डिफरेंट पार्टीशंस ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज डिनोटेड बाय, इसको ऐसे P ऑफ n से डिनोट किया जाता है। और नीचे टेबल दिया गया है, टेबल को हम देखते हैं, हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी। देखें, ये वाला टेबल दिया गया है, यहाँ पे इंटीजर है तो 1 है तो 1 को 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सारी चीज़ें। अगर 1 है तो 1 नहीं आएगा, 2 है तो इसको 2 और फिर 1+1 आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम से कम होते जाएंगे ना, एक तरतीब रख लें जिस तरह हम यहाँ पे लिखने। अगर 3 है तो देखिए सबसे पहले मैक्सिमम मैंने लिख दिया, फिर 3 से एक कम किया 2, तो 2 में 1 ऐड करूँगा 3 बन जाएगा, ठीक है। और 1 आ जाएगा फिर इससे कम, तो ये हमारे पास 1+1+1 आ जाएगा। 4 की मैंने आपको बना के दिखा दी थी। 5 की देखिए सबसे पहले 5 आएगा, फिर 5 से एक कम करें 4 है ना, तो 4 में एक ऐड कर देंगे। फिर 4 वाला और तो कोई नहीं आता। फिर 3 वाला, 3 में 2 ऐड किया, फिर 3 में 1+1 ऐड किया, फिर 2 वाले आ जाएं, फिर 2 2 1 और 2 1 1 1 और फिर 1 1 1। यानी कि एक बड़ी तरतीब से आपने छोटे पे चलते जाएंगे ना, तो फिर आपको इजीली आसानी रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यानी कि अगर ये 5 क्या है, ये एक n है, ठीक है। तो इस 5 को फ़र्ज़ किया मैं लिखता हूँ 5 इज़ इक्वल टू, अगर मैं इसको लिख लेता हूँ 2+1+1+1, ठीक है। यानी कि मैंने 5 को लिख लिया, ये वाला एक पार्टीशन उठा ली। इसको मैं नाम दे देता हूँ n1 का, इसको मैं नाम दे देता हूँ n2 का, इसको मैं नाम दे देता हूँ n3 का, इसको मैं नाम दे देता हूँ n4 का, ठीक है।
तो इन सभी को अगर मैं प्लस करूंगा तो किसके इक्वल आएगा, इन सभी को अगर मैं प्लस करूंगा तो ये 5 के इक्वल आएगा, यानी कि दोबारा n के इक्वल आएगा क्योंकि मैंने n की वैल्यू 5 ली है। तो यही बात की गई है कि अगर n बराबर आ जाए इसके इज ए पार्टीशन, एक पार्टीशन होगी ऑफ n की, वी से दैट n इज पार्टीशनड इनटू k पार्ट्स, तो हम कहेंगे n को k पार्ट्स में पार्टीशन की गई है। तो मैं पहले आपको कह रहा था ना 1 2 3 4 5 6 यानी कि 5 6 और 1 7, मैं आपको पहले कह रहा था कि 5 की कितनी पार्टीशंस आई हैं, 7 पार्टीशंस आई हैं। लेकिन आप इस बात को गौर से ध्यान रखें कि अगर हमारे पास k नंबर्स को ऐड करके पार्टीशन आई है तो हम क्या कहेंगे, k पार्ट्स ऑफ साइजेस n1 n2 nk रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये कितने पार्ट्स हैं, ये हमारे पास 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, किसके, 2 और 1 के। नहीं समझ आई, मैं आपको ना यहाँ पे समझाता हूँ, अच्छे तरीके से समझ आएगी। यहाँ पे देखें, फर्ज किया 5 है ना, तो इसको मैंने कह दिया n की वैल्यू, किसकी, n की वैल्यू। अब इसकी मैं पार्टीशंस करने लगा हूँ, इसकी पार्टीशंस 5 की पार्टीशंस कितनी आएंगी, तो ये हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पार्टीशन करके देख लेता हूँ। एक तो आ गया 5, एक पार्टीशन ये आ गया, एक 4 + 1 एक ये आ जाएगी, ठीक है, एक 3 + 2 एक ये आ जाएगी, ठीक है, और 3 वाली और लिख लेता हूँ, 3 + 1 + 1 + हाँ बस 3 और 2 5 ये भी आ गए, ठीक है। फिर 2 वाली लेके चलता हूँ, तो 2 और प्लस 2 + 2 + 1 एक ये आ जाएगी, ठीक है, 2 + 1 + 1 + 1 एक ये आ जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा 1 वाली लेके चलता हूँ, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 5 ही आने हैं ना, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 7 पार्टीशन हमारे पास आ गई, कितनी, 7। तो मैं लिख दूंगा P ऑफ 5 का आंसर कितना आता है, 7 पार्टीशन आती हैं। अब देखें, अब इसका वो क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे, वो कहेगा पार्टीशन ऑफ, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ये अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी, इस वाली चीज़ की बात करूं, इस वाले को उठा लूं, ठीक है, तो ये मैं लिखूंगा, ये जो भी हमारे पास पार्टीशन करने के लिए कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, 1 और 2 यूज़ हो रहा है ना, तो मैं कहूँगा 1 और 2 को यूज़ करते हुए मैंने 5 की पार्टीशन बनाई, किसकी, 1 और 2 को यूज़ करते हुए मैंने 5 की पार्टीशन बनाई। और इसका साइज़ क्या होगा, इसका साइज़ हमारे पास कितना है, 1 2 3 4, इसके साइज़ है 4, ठीक है। तो साइज़ 1 मिनट देखते हैं, तो साइज़ 2 होगा मेरे ख्याल, ये देखें, के पार्ट्स ऑफ साइज n1 n2, तो साइज हमारे पास ये वाला है, 1 मिनट, तो साइज यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, साइज हमारे पास आ जाएगा ये वाला, साइज हमारे पास 2 आ गया है। साइज 1 और 2 की हमने बनाई, साइज 1 और 2 की बनाई, और कितने पार्ट्स हैं हमारे पास, 4 पार्ट्स की बनाई हमने, 4 पार्ट्स किए, ठीक है। यानी कि देखें, ये जो है ना, ये वाली चीज़ आया करेगी, ये साइज हुआ करेगा, और जितनी हम बनाएंगे ना वो हमारे पास पार्ट्स आया करेंगे, 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, 1 2 को यूज़ किया है तो ये 1 और 2 साइज़ के हैं, ठीक है। तो अब हमें अच्छे से समझ आएगी, मैं थ्योरी आपको बताता हूँ। तो ये देखें, अगर हम यहाँ से पढ़ें तो वो क्या कहता है कि n इसके इक्वल है। तो अब आप देखें, तो n1 n2 सो और n के हमारे पास क्या होगा, ये साइज़ होंगे, और कितने होंगे, 1 2 3 सो करते गए k तक, तो k पार्ट्स होंगे, साइज कौन से हैं, n1 n2 सो nk के रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यानी कि अगर 9 इक्वल है ना 3 + 3 + 2, तो इसमें हमारे पास जो साइजेस आएंगे वो 3 2 2 और 1 आए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए 1 भी लिखा हुआ है, ठीक है। 9 किसके इक्वल था, 3 + 3 + 2 + 1, तो इसका जो पार्ट्स हैं वो 4 पार्ट्स हैं, कैसे, 1 2 3 और 4 पार्ट्स हैं। लेकिन साइज़ की बात करें तो ये साइजेस 3 3 2 1 है, तो 3 को बार बार रिपीट ना करें आप, 3 2 1 कह दें, ठीक है। यानी कि ये जो सारी चीज़ है ना, ये कहाँ से बिलोंग की है, ये 1 2 3 से बिलोंग की है, ठीक है, 1 2 3 को यूज़ करते हुए। तो ये सही लिख दिया, 4 पार्ट्स हैं और वो इसके हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्टीशन आ गई। अब देखिएगा वो क्या कहता है नेक्स्ट है कि अ पार्टीशन ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इक्विवेलेंट टू अ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू एन आइडेंटिकल विद एम्प्टी बॉक्सेस लो। वो कहता है कि पार्टीशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर n की अगर हम पॉजिटिव पार्टीशन करेंगे, ये इक्विवेलेंट होती है किसके, नंबर ऑफ वेज के, यानी कि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को n आइडेंटिकल बॉक्सेस में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो जितने वेज आएंगे,
ठीक है, वो पॉजिटिव इंटीजर के पार्टीशन में इक्वल होते हैं जब एम्प्टी बॉक्सेस जो है वो अलो हों। तो नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जाम्पल, इसके पीछे ना बहुत सारे लॉजिक है, यानी कि ये बुक पे जितना लिखा है मैं उस हद तक ही रह रहा हूँ। अगर मैं मज़ीद डिटेल बताने की कोशिश करूँगा तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं आपको सिंपल ये बता देता हूँ कि हमने जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स की थी ना, 3 से 4 केसेस हमने उसमें देखे थे कि जब ऑब्जेक्ट्स हमारे पास आइडेंटिकल हो, बॉक्सेस जो हैं वो डिफरेंट हो। ठीक है, फिर हमने कहा था ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हो और जो बॉक्सेस हैं वो भी डिफरेंट हो जाएं। तो इस तरह डिफरेंट हमने केसेस देखे थे चैप्टर नंबर 1 में। वो कह रहा है कि वो केस जिसमें n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो और n आइडेंटिकल बॉक्सेस हो और बॉक्स खाली भी रह सकता है, तो उस वक्त जितने नंबर ऑफ वेज निकला करेंगे ना वो इक्विवेलेंट है, यानी कि वो नंबर ऑफ पार्टीशन से भी हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये बात है। अब एग्जांपल दूंगा तो वो फिर आप मुझे यानी कि टाइम लगेगा, लेकिन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ चैप्टर नंबर 1 के जो आप देख लेना कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट और आइडेंटिकल बॉक्सेस वाले जो क्वेश्चंस है ना वो इस पार्टीशन वाले से भी यहाँ पे हो जाएंगे जो हम पीछे कर, यानी ये जो पार्टीशन बढ़ के आए। ठीक है, अब आगे देख लें। एग्जाम्पल नंबर 26 में वो कहता है, कि n के बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 सो ऑन चलता गया, और k की वैल्यू n से छोटी है इसके इक्वल है। ठीक है, और इसने लिखा है पी एन के डिनोट द नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ n की पार्टीशन इनटू एग्जैक्टली k पार्ट्स, और पार्ट कितने होने चाहिए ये वाला लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आइए हम एग्जांपल नंबर 1 करते हैं, हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो एग्जांपल नंबर 1 ये है, तो उसने कहा है कि 5 को लिखें इक्वल, यानी कि 5 की पार्टीशन करें एक पार्ट में, तो 5 का एक पार्ट ये 5 ही आ गया। अब 5 की पार्ट करें 3 वाले करने हैं हमने, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 1, एक ये पार्ट आ गया, और एक हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1, वो तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो बस इसका एक पार्ट ही आता है ये भी। और इसको हम 3 प्लस 1 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये देखिए 1 2 3 पार्ट के लिए हमने 5 की पार्टीशन की, 1 2 3 पार्ट के लिए 5 की। अब 7 की 2 वाली करनी है, तो 5 प्लस 2 भी हम लिख सकते हैं, 7 हो जाएगा। ठीक है, 6 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 3 प्लस 4 भी लिखेंगे, 7 हो सकता है। ठीक है, तो इसकी 3 आएंगे। ठीक है, इसका आंसर 3 आ जाएगा, 3 वेज आए। इसका आंसर 2 आ जाएगा क्योंकि ये 2 पार्टीशन आई, और इसका आंसर 1 आ जाएगा क्योंकि एक पार्टीशन आई। ठीक है, तो ये इस तरह एग्जाम्पल सोल्व होनी है। तो ये वाली नीचे उन्होंने बताया हुआ है, इसके 2 आते हैं, इसके 3। अब ये यहाँ से घुमाने वाली चीज़ें हैं, आपकी बुक वालों ने पता नहीं कैसे तरतीब लगाई है, फिर भी मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। जो बुक है बुक की हद तक ही रहूँगा। ठीक है, अब देखें कि उनको चाहिए था वो इस चीज़ को पहले लिखा करते, फिर इसके बाद ये वाली चीज़ें लिखा करते हैं, लेकिन उनकी मर्ज़ी जैसे भी लिखा हुआ है, तो मैं इन्हीं चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। उन्होंने कहा कि अब पार्टीशंस लेके आनी है। देखें ना, मैं आपको वापस लेके चलता हूँ थोड़ा सा, कि अब ये देखें 5 के लिए हमारे पास 7 आ गए, अगर 6 के लिए हम पार्टीशंस निकालना चाहें तो वो 11 आ जाएंगी। ठीक है, यानी कि 6 की पार्टीशंस निकालना चाहें तो वो 11 आ जाएगी। 7 के लिए पार्टीशंस निकालना चाहें वो और ज़्यादा आ जाएंगी, 8 के लिए और ज़्यादा, 9 के लिए और ज़्यादा, 10 के लिए और ज़्यादा। जितना बड़ा नंबर होता जाएगा उतनी ज़्यादा पार्टीशंस आ जाएंगे। तो ये अगर हम देखें तो एक सीक्वेंस ही बन रही है, तो ये इसकी सीक्वेंस ही बन रही है, तो इसका जनरेटिंग फंक्शन क्या निकलेगा अब हम वो देखने लगे हैं, यानी कि पार्टीशंस ऑफ इंटीजर्स एंड जनरेटिंग फंक्शंस आपस में कैसे रिलेट करेंगे। पार्टीशंस ऑफ इंटीजर की पार्टीशंस एंड जनरेटिंग फंक्शन। देखिए जी, उन्होंने कहा हियर वी गिव सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अबाउट द पार्टीशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर व्हिच आर हेल्पफुल इन मैनी कॉम्बिनेटिव प्रॉब्लम्स। उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पे पार्टीशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे या आपको देंगे, जो कि कॉम्बिनेटोरियल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहला हमारे पास आता है, इस सारी चीज़ को छोड़ दें, इस वाले डब्बे को उठाएं डायरेक्ट ही, इस वाले डब्बे को। ठीक है, इस वाले डब्बे को, ये डब्बा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वाले डब्बे को उठा लें। यहाँ पे k क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो k हम पढ़ के आए थे, k हमारे पास रिप्रेजेंट करता है किसको, पार्ट्स को। k रिप्रेजेंट करता है पार्ट्स को। ठीक है, तो अब ये देखें k रिप्रेजेंट करता है पार्ट्स को, नहीं यहाँ पे देखें तो पीछे पार्ट्स को कर रहा था, यहाँ साइज पे रिप्रेजेंट कर रहा है, और j जो है ये पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप इसको ठीक कर लें, यानी कि यहाँ पे उन्होंने नोटेशन चेंज कर दी है। अब यहाँ पे k जो है वो साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और j जो है वो पार्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा, किसको, पार्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखें इसी चीज़ से मैं आगे चीज़ें निकालूंगा। अब ये वाला फार्मूला मैं आगे लिख लेता हूँ, फिर वहाँ से मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ।
देखें एक्स की पावर के और इसकी पावर जो है वो 0 है, ठीक है, प्लस एक्स की पावर 1, एक्स की पावर के और इसकी पावर कितनी है 1 है, प्लस एक्स की पावर के है और इसकी पावर कितनी है 2 है, और प्लस ऑन ये चीज़ चलती जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे के किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, के जो है हमारे पास साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका क्या मतलब है, इस चीज़ का क्या मतलब है, ये मैं आपको बुक से ही समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। अब या इसकी एग्जाम्पल मैं कहाँ से लेके आऊँगा, तो देखें ना बुक वालों ने क्या किया हुआ है। अब इसकी एग्जाम्पल बुक वालों ने ये वाली लिखी हुई है, ऊपर एग्जाम्पल ऊपर लिख दिया है, इन जनरल फार्मूला वो नीचे दे रहा है। तो मैंने इन जनरल आपको पहले बता दिया। अब फार्मूला देखें, उन्होंने कहा कि ए आर बी द नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर आर इनटू पार्ट्स ऑफ साइजेस। साइजेस कौन से हैं, साइज 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या फिर 3 भी हो सकता है। साइजेस कौन कौन से हैं, साइज 1 है, साइज 2 है, साइज 3 है, ठीक है। पार्ट कितने हैं, पार्ट हमारे पास 3 आ जाएंगे, एक फर्स्ट साइज का, एक सेकंड 2 का और 3 का। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हमारे पास उन्होंने क्या कहा है कि साइजेस कौन कौन से हैं, 1 भी हो सकता है या 2 भी या फिर 3 भी, ठीक है। तो यानी कि के की वैल्यू 1 भी हो सकती है या फिर के की वैल्यू 2 भी हो सकती है या फिर के की वैल्यू 3 भी हो सकती है, ठीक है, या यूज हो रहा है। तो जब के की वैल्यू 1 होगी, कितनी, के की वैल्यू 1, तो के की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करें तो इसके लिए जो जनरेटिंग फंक्शन निकल के आएगा ना, 1 पुट करें तो ये एक्स की पावर 1 की पावर 0, ठीक है, प्लस एक्स की पावर 1 की पावर 1, ठीक है, प्लस एक्स की पावर 2 की पावर एक्स की पावर 1, क्योंकि के की वैल्यू 1 है, ठीक है ना, पावर 2 प्लस ऑन ये चीज़ें चलती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू 1 है। जब के की वैल्यू मैं 2 ले लूँगा तो उसके लिए निकल के आएगा हमारे पास, के की वैल्यू जब 2 लूँगा तो जनरेटिंग फंक्शन इसके लिए जो निकल के आएगा वो, ये मैं जी ऑफ एक्स रहने देता हूँ, वैसे लिखता हूँ ना सिंपल, जी ऑफ एक्स जो है वो पूरे वाले को नाम दूंगा बाद में। तो के की वैल्यू 2 के लिए ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर 0, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 और प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 और प्लस ऑन ये चीज़ चलती जाएगी, ठीक है। जब के की वैल्यू मैं 3 पुट करूँगा तो ये आ जाएगी, जब के की वैल्यू मैंने 3 पुट की तो ये हमारे पास आ गई एक्स की पावर 3 इसकी पावर 0 प्लस एक्स की पावर 1 और 3 इसकी पावर 1 और प्लस एक्स की पावर 3 और इसका स्क्वायर और प्लस ऑन ये चीज़ चलती जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चंस में भी कहा कि पहले हम अलग-अलग सभी का जनरेटिंग फंक्शन करते हैं, फिर इन तीनों का करेंगे, या फिर ये जनरेटिंग फंक्शन या ये, यानी कि के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, इसका जनरेटिंग फंक्शन ये है, इसका ये है, इसका ये है, तो ये हमारे पास अब तीनों के जनरेटिंग फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 होती है, इसकी जगह पे 1, इसकी जगह पे 1 और इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, ऊपर वाला सबसे लिखने लगा हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब होगा, एक्स की पावर 4, ये सोन चीज़ चलती जाएगी, ठीक है। इसके लिए देखिएगा लिखने लगा हूँ तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 2 बार 4 हो जाएगी, एक्स की पावर 4 और प्लस सोन ये चीज़ चलती जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय ये पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, प्लस ये हमारे पास एक्स की पावर 3 हो जाएगा और आगे वाला एक्स की पावर 6 हो जाएगा और प्लस सोन ये चीज़ चलती जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से देखें, ये हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज़ है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। फर्स्ट टर्म 1 है, 1 माइनस कॉमन रेशियो एक्स आ रही है और इन्फिनिटी टर्म्स है और डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो पहली टर्म 1 है, ठीक है, और 1 माइनस कॉमन रेशियो हमारे पास एक्स की पावर 2 आ रही है। कॉमन रेशियो यहाँ पे एक्स की पावर 2 आएगी, किसी एक टर्म को पीछे वाली से डिवाइड करके देख लें तो ये कॉमन रेशियो एक्स की पावर 2 आ गए, इन्फिनिट टर्म्स हैं और ये हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉमन रेशियो। इसी तरह इसकी बात की जाए, ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, पहली टर्म 1 आ जाएगी, ठीक है, पहली टर्म 1 आ गई तो 1 माइनस यहाँ पे कॉमन रेशियो एक्स की क्यूब आएगी तो एक्स की पावर क्यूब, इसकी पावर इन्फिनिटी और इन्फिनिट टर्म्स है ना तो 1 माइनस एक्स की पावर क्यूब आ जाएगी, ठीक है। तो इन ज्योमेट्रिक सीरीज़ में हमारे पास x का जो मोड होता है वो लेस देन 1 होता है इन्फिनिट सीरीज़ में, अगर x हमारे पास न्यूमिनेटर में हो तो x की पावर जितनी, x की पावर अगर हम इन्फिनिटी करेंगे तो ये हमारे पास 0 को अप्रोच कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये चीज़ भी 0 हो गई, ये ऊपर वाली चीज़ ये भी 0 हो गई, ये एक्स क्यूब की पावर इन्फिनिटी ये भी 0 हो गई। तो बाकी हमारे पास क्या बचा, तो बाकी हमारे पास बचा 1/1 माइनस एक्स, ठीक है, और इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस एक्स क्यूब। तो इसी सभी को आप इकट्ठा करके ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 1/1 माइनस एक्स, ठीक है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर
और 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये वाली सारी एक्सप्लेनेशन थी जो कि आपकी बुक पर डायरेक्ट लिखी गई है। ठीक है, लेकिन अगर पार्ट्स की बात करें कितने पार्ट हैं, तो हमारे पास इन्फिनिट यानी कि पार्ट्स होंगे। इसके अलहदा इन्फिनिट पार्ट्स, इसके अलहदा इन्फिनिट पार्ट्स, इसके अलहदा इन्फिनिट पार्ट। लेकिन अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन करें, ये इस अलहदा को लेके चलें, लेकिन अगर हम इकट्ठा देखें तो ये हमारे पास 3 साइज़ हैं, तो हमारे पास जितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा उतने हमारे पास पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये देखें हम नेक्स्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये वाली चीज़ लिखी गई है कि उन्होंने क्या कहा था, पॉजिटिव इंटीजर इनटू पार्ट्स ऑफ साइज़ क्या है, साइज़ 1 2 या 3 था, तो 1 के लिए ये लिख दिया गया, साइज़ 2 के लिए ये लिख दिया गया, साइज़ 3 के लिए ये लिख दिया गया। इसका अलहदा जनरेटिंग फंक्शन, इसका अलहदा, इसका अलहदा, यानी कि ये चीज़ करके हमारे पास इकट्ठी ये आ गई जो कि मैंने सारी आपको ड्राइव करके दिखाई है। ठीक है ना, ये पहला केस हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखें, अब इसके लिए क्या होगा। अब वो कहता है कि साइजेस जो है अब डिस्टिंक्ट पार्ट। ठीक है, यहाँ पे अब क्या आ गया, डिस्टिंक्ट पार्ट आ गए हैं, तो उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला होगा वो ये वाला यूज़ हुआ करेगा। ठीक है, वहाँ पे डिस्टिंक्ट पार्ट की बात नहीं थी, वो वाला ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो अब साइजेस 1 2 3 या 4 है, तो जब के यानी कि जब 1 पुट करूँगा इसकी जगह पे, तो ये तो हमेशा 1 हो जाया करेगा। तो ये देखिए 1 1 1 और 1 लिखा हुआ है। जब x की पावर 1 पुट करूँगा तो यहाँ x की पावर 1 की पावर 1, तो x की पावर 1 आ जाएगी। जब 2 पुट करूँगा तो ये x स्क्वायर की पावर 1, तो x2 आ जाएगी। जब 3 पुट करूँगा तो x की पावर 3 और ये 3 आ जाएगी। और जब 4 पुट करूँगा तो ये आ जाएगी। तो ये देखिए ये हमारे पास बन गया। ठीक है, ये जनरेटिंग फंक्शन बन गया किसके लिए, जब हमारे पास डिस्टिंक्ट पार्ट्स हों और साइजेस दिए गए हों। ठीक है, और ये पहले आप इसको याद रखें कि जब डिस्टिंक्ट पार्ट हों और साइजेस दिए गए हों उस वक्त ये वाला इन जनरल केस होगा। ठीक है, और बाद में के की वैल्यू यानी कि साइजेस की वैल्यू पुट करके आप जनरेटिंग फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट वो कहता है कि डिस्टिंक्ट पार्ट्स ही हों, ठीक है, लेकिन आर्बिट्रेरी साइजेस हों, पता ही नहीं साइज़ कितने हैं। तो फिर हमने क्या किया है, साइज़ 1 वाला भी लिया है, 2 वाला ये होगा, 3 वाला ये होगा, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला, इस सॉन्ग चलता जाएगा और सभी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसकी इन जनरल हम इस तरह लिख देंगे, यानी कि देखें इन जनरल में लिखना आपको सिखा देता हूँ। देखें इसके लिए भी क्या यूज़ होगा, इसके लिए भी यही फार्मूला यूज़ होगा पीछे वाला, एक्स की पावर के और इसकी पावर जो है वो 0 और प्लस एक्स की पावर के और इसकी पावर 1। ठीक है, और यही था ना, हाँ जी यही था। ठीक है, और हमें साइज़ का नहीं पता हमारे साइज़ कितने हैं। ठीक है, और ये हमारे पास इसी तरह जब 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगी, साइज़ 2 पुट करेंगे ये आ जाएगा, 3 पुट करेंगे ये आर्बिट्रेरी पार्ट्स हैं, हमें नहीं पता, तो ये चलता जाएगा। और सभी की मल्टीप्लिकेशन है, तो ये देखें हमें पता है कि सब में 1 तो कॉमन आ रहा है, यहाँ पे पावर जो है 1 है, पावर 2 है, पावर 3 है, सो चलती जा रही है। तो हम x की पावर जो है वो k लिख देंगे और ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम 5 का यूज़ करते हैं। और k की वैल्यू देखें तो 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जाएगी। तो ये k की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, तो ये वाली सारी चीज़ लिखी गई है। अब नेक्स्ट केस हमारे पास आता है ये वाला, तो वो कहता है कि अ पार्ट इन अ पार्टीशन इज कॉल्ड एंड पार्ट्स ऑफ इट्स साइज पार्टीशन। अ पार्ट इन ए पार्टीशन, एक पार्टीशन में जो पार्ट होगा इज कॉल्ड एंड पार्ट ऑफ इट्स साइज, उसके साइज का पार्ट ही कहलाएगा। इज एन ऑर्डर नंबर, एक ऑर्डर नंबर होगा। लेट बी आर डिनोट द नंबर ऑफ पार्टीशन, अगर बी आर जो है वो नंबर ऑफ पार्टीशंस को शो कर रहा है ऑफ अ पार्टीशन ओड पार्ट्स की, द एलिमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर द सीक्वेंस बी आर का। ठीक है, तो इसी तरह ये देखिए साइज़ 1 का, साइज़ 3 का, साइज़ 5 का, इसी तरह साइज़ 7 का, इसी तरह साइज़ नेक्स्ट सोन चलता जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 1/1 माइनस एक्स, यानी कि इसका जनरेटिंग फंक्शन ये आ गया, इसका जनरेटिंग फंक्शन ये आ गया, इसका जनरेटिंग फंक्शन ये आ गया। यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे ओड लिए गए हैं। ठीक है, अब ये देखें नेक्स्ट, और ये जनरेटिंग फंक्शन भी सोन चलता जाएगा। अब देखें नेक्स्ट पार्ट जो आखिर वाला है, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। द नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर आर इनटू डिस्टिंक्ट पार्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ आर इनटू ऑड पार्ट्स। उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ पार्टीशन जो होती है डिस्टिंक्ट पार्ट की वो इक्वल हुआ करेगी नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑड पार्ट्स के। ठीक है, डिस्टिंक्ट पार्ट की जो नंबर ऑफ पार्टीशंस है आर पॉजिटिव इंटीजर आर की वो इक्वल हुआ करेंगे, यानी कि अगर हम इनके प्रूफ करने बैठ जाएं ना तो वो लेंथी हो जाते हैं। इसी वजह से तो आपके बुक वालों ने भी इनको शामिल नहीं किया और इस पे डिटेल्ड डिस्कस नहीं की, वगैरह जो पार्टीशन वाले हैं ना ये बहुत ज़्यादा लेंथी है। और मैं आप मज़े की बात बता दूं कि इस पे आयलर थ्योरम्स भी हैं, यानी पे इस
पार्टीशंस ऑफ इंटीजर्स के ऊपर ना थ्योरम्स भी हैं, लेकिन आपकी बुक वालों ने जितना ऐड किया है आप लोग के लिए जितना मुनासिब हो, ज़ाहिर सी बात है कि कुछ सोच समझ के उन्होंने आपको ये बुक लिखी गई है आउटलाइन को कंप्लीट करते हुए, और इसमें वही चीज़ें ऐड की गई हैं जो हमारे सिलेबस के रिलेटेड है, ना ज़्यादा बताया गया होगा ना कम बताया गया होगा। तो जो इस बुक पे लिखा है मैंने वही चीज़ें समझाने की कोशिश किया। अगर कोई एक्स्ट्रा जानना चाहता है तो देखूंगा कि जब कोई और बुक फॉलो करेंगे वहाँ पे आइलर थ्योरम भी अगर हुआ नंबर ऑफ पार्टीशंस पे, यानी पार्टीशंस ऑफ इंटीजर्स पे, तो वो भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। अब ये आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी से एक दो क्वेश्चन नहीं होता तो इसी वजह से मैं वीडियोस इस पे बनाने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो